असहजता पैदा होती है आदर्श से। मनुष्य पाखंडी हुआ, असहज हुआ, जटिल हुआ आदर्शों के कारण। लोग सिखा रहे हैं एक दूसरे को, माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को, ऐसे हो जाओ कि देखो तुम्हें बनना है बुद्ध जैसा, कि बनना है सिकंदर जैसा, कि बनना है ऐसा। कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं कहते कि तुम्हें तुम ही बनना है। बचना बुद्धों से, बचना महावीरों से। वे हो गए, सुंदर थे, महिमापूर्ण थे, मगर उनसे अगर कोई एक बात सीखनी हो तो यही सीखना कि वे अपनी निजता में जिए, तुम भी अपनी निजता में जीना। आचरण मत करना, अनुकरण मत करना। अनुकरण और आचरण आदमी को झूठा कर देते, क्योंकि द्वंद्व पैदा हो जाता। तुम कुछ हो, कुछ थोपते हो तो दोहरी बात हो जाती। हो कुछ, करते कुछ, हो कुछ, बोलते कुछ, तुम्हारे कपड़े कुछ, तुम्हारी आत्मा कुछ, तुम्हारे बाहर भीतर के रंग में भेद पड़ जाता, तुम्हारे भीतर खंड हो जाता। और खंडित हो जाना असहज है। सहज का अर्थ होता है अखंड जीना। तुम जैसे हो वैसे ही जियो। जरा सोचो इस बात को, ये बहुत बहुमूल्य बात है। तुम जैसे हो बस वैसे जियो, बुरे तो बुरे, भले तो भले। तुम सारी दुनिया को अपनी वस्तु स्थिति से वाकिफ हो जाने दो। तुम अपने को उघाड़ दो। तुम कह दो कि ऐसा मैं हूं, यह मेरी नियति, ऐसा मुझे परमात्मा ने बनाया, उसकी ऐसी मर्जी। स्वीकार करे दुनिया तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक। जब तुम चाहोगे कि दुनिया मुझे स्वीकार करे ही, तभी अड़चन शुरू होगी। तब यह होगा कि दुनिया जैसा चाहेगी वैसा तुम्हें होना पड़ेगा। जब तुम चाहोगे कि दुनिया मुझे सम्मान दे तो अड़चन शुरू होगी, क्योंकि दुनिया सम्मान देगी अपने शर्त के आधार पर। उसकी शर्तें पूरी करोगे तो सम्मान देगी, उसकी शर्तें अगर पूरी नहीं हुई तो असम्मान करेगी। जिस आदमी ने कुछ होना चाहा वह भयग्रस्त हो जाए। जो भयग्रस्त हुआ कमजोर हुआ, आत्मा खोई उसने। कुछ होना मत चाहना, जो तुम हो पर्याप्त हो। परमात्मा की दृष्टि में तुम अंगीकार हो, अन्यथा तुम होते ही नहीं। उसने तुम्हें स्वीकारा है। जुन्नैद के जीवन में कथा है। नए गांव में आके ठहरा जुन्नैद। सूफी फकीर था, बड़ा फकीर था। उसके पड़ोस में एक शरारती उपद्रवी आदमी था। 2-4 दिन तो उसने देखा, फिर उसके बर्दाश्त के बाहर हो गए। एक सांझ प्रार्थना कर रहा था, नमाज में था। प्रार्थना के बाद उसने कहा, हे प्रभु, इस आदमी को समाप्त कर। इसकी क्या जरूरत है दुनिया में? ये मेरा पड़ोसी, ये सिवाय उपद्रव के कुछ भी नहीं। ये तेरे लोगों को सताता है, परेशान करता है, दुष्ट है। जुन्नैद को कभी किसी प्रार्थना में परमात्मा का उत्तर ना आया था। उस दिन आया। परमात्मा ने कहा, जुन्नैद तू 4 दिन से यहां है। मैं इस आदमी के साथ 60 साल से हूं। ये 60 साल से मेरा पड़ोसी, क्योंकि मेरे तो सभी पड़ोसी। मैं इसे 60 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं, तू 4 दिन ना कर सका। और जब मैं इसे 60 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं तो इसमें कुछ होगा, इसका कुछ राज होगा। तुझे ये तो सोचना था कम से कम प्रार्थना करने के पहले कि जो परमात्मा को स्वीकार है उसमें तुझे क्या शिकायत हो सकती। यह बात प्रीतिकर। जुन्नैद ने उस दिन से फिर किसी आदमी के सुधार की प्रार्थना भी नहीं की, क्योंकि जैसा परमात्मा की मर्जी, जैसा है ठीक है। हम कौन? जीसस के पास कुछ लोग एक स्त्री को लाए और उन्होंने कहा कि इसने व्यभिचार किया है, और पुराने शास्त्र में लिखा है कि पत्थर मार के इसकी हत्या कर देनी चाहिए। आप क्या कहते? जीसस नदी के किनारे बैठे थे। जीसस सोच में पड़े होंगे, पत्थर मार के हत्या कर देना, अगर इसकी आज्ञा दें तो हिंसा होगी। फिर जीसस के प्रेम के सिद्धांत का क्या होगा? और अगर कहें कि नहीं क्षमा कर दो तो लोग नाराज होंगे। लोग कहेंगे तुम हमारे पुराने धर्म का खंडन कर रहे, हमारे शास्त्र का खंडन कर रहे। लोग यही चाहते थे। असल में लोग आए ही इसलिए थे कि अगर जीसस कहेंगे कि क्षमा कर दो इसको, तो हम ये पत्थर जीसस को ही मारेंगे, क्योंकि वो हमारे पुराने धर्म ग्रंथ के खिलाफ बात कर रहे हैं। और अगर उन्होंने कहा कि मारो इसे पत्थर, तो हम इस स्त्री की हत्या भी करेंगे और जीसस से कहेंगे क्या हुआ तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी करुणा का।
कहां गई तुम्हारी करुणा, कहां गया तुम्हारा प्रेम? सब धोखाधड़ी की बातें। मगर उन्हें पता नहीं था कि जीसस क्या उत्तर देंगे। जीसस ने कहा कि ठीक कहते हैं पुराने शास्त्र, ठीक ही कहते होंगे, उठा लो पत्थर, इस स्त्री की हत्या कर दो। लेकिन पत्थर वही लोग मारें जिन्होंने कभी व्यभिचार न किया हो और कभी व्यभिचार का विचार न किया हो। वो जो पंचगांव के आगे खड़े थे, मेयर रहा होगा और म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर और सब, वो जल्दी से पीछे हट गए भीड़ में, क्योंकि कौन झंझट करे, गांव भर जानता है, सबकी हरकतें जानता है। और अगर व्यभिचार ना भी किया हो तो विचार तो किया ही। ऐसा आदमी तो खोजना कठिन है जिसने व्यभिचार का विचार ना किया हो, जो मोहित ना हुआ हो, आकर्षित ना हुआ हो। वो चुपचाप पीछे हट गए। धीरे धीरे वो जो लोग आए थे उनके हाथ में पत्थर थे, पत्थर उन्होंने वहीं गिरा दिए और धीरे धीरे लोग नदारत होने लगे। सांझ हो रही थी, सूरज ढल रहा था। सूरज के ढलते ही जैसे अंधेरा हुआ, लोग भाग गए वहां से। स्त्री अकेली छूट गई। उस स्त्री ने जीसस के चरणों पर सिर रखा और कहा कि आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दें, मैं व्यभिचारिणी हूं, मैं स्वीकार करती हूं, मैं पापनी हूं और आपकी करुणा ने मेरे हृदय को गदगद कर दिया। आप जो भी सजा दें। जीसस ने कहा कि मैं कौन हूं सजा देने वाला? मैं तेरे और तेरे परमात्मा के बीच कौन हूं? तू जान, तेरा काम जान और तेरा परमात्मा जाने। मैं कोई निर्णय नहीं लेता। अगर तुझे लगता हो कि कुछ गलत किया है तो अब मत करना, और तुझे लगता हो कि जो है वो ठीक है तो जारी रखना। निर्णायक परमात्मा होगा। तेरे और परमात्मा के बीच अंतिम निर्णय होने वाला है। कोई बिचवैया नहीं। तू जा। ख्याल करते हो इस बात में? जीसस का प्रतिष्ठित वचन है, बुराई की भी निंदा मत कर। बुराई की भी। क्यों? इसलिए कि अगर परमात्मा चला रहा है तो कुछ कारण होगा। अपने भीतर जागना, जीना, लेकिन जीने का सूत्र निकलता हो निजता से। सहज जुगतिले आसन करो। अगर तुम्हारा जीवन सहज हो जाए तो बस ठहर गए, आसन लग गया। यही असली आसन है। पालथी मार के और सिद्धासन लगाना असली आसन नहीं। वो तो कोई भी लगा ले, वो तो कवायद है, व्यायाम है, अच्छा है, करो तो शरीर के लिए स्वास्थ्य करे, लेकिन उससे कोई आत्मा नहीं मिल जाएगी। सहजता में, निजता में जो आसन लग जाता है तो आत्मा का अनुभव शुरू होता है।